हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। y बराबर a गुणा e की घात 3x प्लस b गुणा e की घात माइनस 2x में स्वेच्छ अचरों a तथा v को विलुप्त करने हेतु दिए गए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से प्रश्न को हल करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यहाँ पर जितने हमें स्वेच्छ अचर दिए हैं, दी गई समीकरण का उतनी बार अवकलन करेंगे। तो मुख्य अवधारणा रहेगी a व b को विलुप्त करने हेतु दी गई समीकरण का 2 बार अवकलन करेंगे। अर्थात यहाँ से हमें जितने अचर दिए गए होंगे उतनी ही बार हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ से दी गई समीकरण है y बराबर a गुणा e की घात 3x प्लस b गुणा e की घात माइनस 2x। तो समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यदि हम यहाँ से दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा dy बट्टे dx, जो कि बराबर आएगा a गुणा e की घात 3x का अवकलन होगा 3 गुणा e की घात 3x प्लस यहाँ से हमें दूसरा पद दिया गया है b गुणा e की घात माइनस 2x। तो b ऐसा का ऐसा लिख देंगे और e की घात माइनस 2x का अवकलन माइनस का 2 गुणा e की घात माइनस 2x यह आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से यदि हम इसका दोबारा अवकलन कर दें तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा। इसे यदि हम सरल कर लें तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, इसका हम दोबारा अवकलन करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से d2y बट्टे dx स्क्वायर बराबर 3a ऐसा लिख देंगे e की घात 3x का अवकलन 3 गुणा e की घात 3x प्लस यहाँ से माइनस का 2 भी लिखा जाएगा और e की घात माइनस 2x का अवकलन माइनस 2 गुणा e की घात माइनस 2x आएगा। इसे यदि हम सरल कर लें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा इस हेतु 3 3 9 a गुणा e की घात 3x प्लस 4 गुणा b e की घात माइनस का 2x। अब यदि dy बट्टे dx की समीकरण को समीकरण 1 व इस समीकरण को हम समीकरण 2 नाम दें, जो कि प्राप्त हुई है d2y बट्टे dx की घात 2। तो यदि हम यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, 2 माइनस 1 से यदि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा d2y बट्टे dx की घात 2 माइनस dy बट्टे dx, जो कि बराबर हमारे पास यहाँ से आएगा 9 में से हमारे पास 3 जाएगा, क्या हमारे पास शेष रहेगा 6 गुणा a e की घात 3x। इसी प्रकार 4 माइनस 2 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह लिखा जाएगा 6b गुणा e की घात माइनस का 2x। इसे यदि अब हम आगे सरल करें तो इन दोनों पदों में से हमारे पास 6 उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं d2y बट्टे dx की घात 2 माइनस dy बट्टे dx बराबर आएगा हमारे पास, यदि हम 6 उभयनिष्ठ ले लें तो शेष बची हुई राशि को हम यहाँ से लिख सकते हैं a गुणा e की घात 3x प्लस b गुणा e की घात माइनस का 2x। अब प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है a गुणा e की घात 3x प्लस b गुणा e की घात माइनस 2x y है। अतः यहाँ से सरल करने पर d2y बट्टे dx की घात 2 माइनस dy बट्टे dx बराबर आएगा हमारे पास 6y, जो कि हमारे पास व्यापक अवकल समीकरण होगी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।